Hello everyone, this is lecture 8, lecture 9. This is lecture 9. So in previous lecture we have explained about mercury thermometer transfer function. ठीक है? So इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लिक्विड लेवल सिस्टम पर। ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए निकालना है? लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए। ट्रांसफर फंक्शन फॉर लिक्विड लेवल सिस्टम। लिक्विड लेवल सिस्टम, पहले लिक्विड लेवल सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी हाइट क्या होगी? जो लिक्विड की हाइट होगी इन द टैंक वो होगी हमारे एच टी। ठीक है, ये इसका इनपुट हो जाएगा। क्यू टी किसमें होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड में यूनिट होगी इसकी। हमारा हो जाएगा आउटपुट फ्लो रेट क्या होगा? क्यू नॉट टी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लगेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। ठीक है, तो जो क्यू है हमारा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और इसमें जो लिक्विड है उसकी इसका एरिया कितना? टैंक का एरिया होगा मीटर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और इसकी डेंसिटी होगी लिक्विड की डेंसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें जो क्यू नॉट है यानी ये आउटपुट फ्लो रेट होगा। आउटपुट फ्लो रेट क्यू नॉट क्या होता है? इसकी लीनियर रिलेशनशिप होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के साथ में। ठीक है, इससे हेड यानी कि जो हाइट है इसके लिक्विड लेवल की उस पर डिपेंड करता है आउटपुट फ्लो रेट। जैसा कि आपने देखा होगा, आप चाहें तो घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक बोतल में पानी भर के उसमें देखिएगा जितनी लिक्विड लेवल की हाइट ज़्यादा होगी यानी कि जो आप उसमें होल करेंगे उस होल से लिक्विड लेवल की हाइट जब ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा आएगा, फ्लो रेट ज़्यादा होगा उसकी। ठीक है, उससे पानी मतलब जो भी लिक्विड है हमारा वो निकलेगा तो उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हाइट हमारी लिक्विड लेवल की रिड्यूस होती चली जाएगी वैसे वैसे फ्लो रेट हमारा डाउन होता चला जाएगा। तो हमारा एक क्यू नॉट जो है वो इजिकल टू किससे हो जाएगा? हम लिख सकते हैं इसको क्यू नॉट टी लिखते हैं। क्यू नॉट टी हमारा क्या हो जाएगा? एच टी अपॉन आर, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं? मास बैलेंस लगाते हैं। मास बैलेंस अराउंड द टैंक। तो हमारा क्या होगा? मास फ्लो इन माइनस का
मास फ्लो आउट इज इक्वल टू हमारे किससे होगा, रेट ऑफ मास एक्यूमुलेटेड, रेट ऑफ मास accumulated in the टैंक। ठीक है, अब मास फ्लो इन, मास हमारा किसमें होगा, केजी में। तो उसमें मास फ्लो इन हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो रेट हमारा इनलेट का क्या है, क्यूटी। क्यूटी किसमें, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें आ जाएगा, रो इंटू क्यूटी। ठीक है, इसकी डेंसिटी की यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब, क्यूटी की यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, केजी पर सेकेंड इनलेट हमारा हो गया। ठीक है, माइनस का सिमिलरली आउटलेट हमारा क्या है, फ्लो रेट क्यू नॉट टी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डेंसिटी से, इज इक्वल टू डी ओवर एक्यूमुलेशन, डी ओवर डी टी, और रो इंटू इंटू एच, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर केजी आ जाएगा, तो केजी पर सेकेंड हमारा यूनिट बैलेंस हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, रो इंटू क्यू टी माइनस का रो इंटू क्यू नॉट टी इज इक्वल टू रो इंटू ए डी एस टी ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एस टी लिख दो। अब डेंसिटी तो हमारे थ्रू आउट सेम है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्यू टी माइनस का क्यू नॉट टी इज इक्वल टू ए डी एच टी ओवर डी टी। और क्यू टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच टी अपॉन आर। क्यू टी हमारा क्या होगा, क्यू नॉट टी इज इक्वल टू होगा एच टी अपॉन आर के इक्विवेलेंट। तो इसमें पुट कर दो, हो गया क्यू टी माइनस का एच टी बाई आर इज इक्वल टू ए डी एच टी बाई आर। अब एच टी की टर्म एक साइड कर लो, डी एच टी बाई डी टी होगा ना, डी एच टी बाई डी टी। एच टी की टर्म एक साइड कर लो, पहले इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो आर क्यू टी माइनस का एच टी इज इक्वल टू ए इंटू आर डी एच टी ओवर डी टी, ए इंटू आर डी एच टी ओवर डी टी प्लस का क्या हो जाएगा, एच टी उधर लेगा, एच टी इजिकल टू आर क्यू टी। क्वेश्चन वन, अब इसको एट स्टडी स्टेट पे लिख लो, एट स्टेडी स्टेट ए इंटू आर डी एच एस ओवर डी टी प्लस का एच एस इजिकल टू आर स्टडी स्टेट पे क्यू एस वैल्यू हमने मान ली क्वेश्चन टू। तो इसमें हमारा स्टडी स्टेट का डिफरेंशियल तो जीरो होगा, ये जीरो मान ली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वन माइनस का टू कर देंगे, तो ए इंटू आर डी एच टी माइनस का एच एस ओवर डी टी प्लस का एच टी माइनस का एच एस इजिकल टू आर क्यू टी माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू एस। क्या मान लेंगे अब, डेविएशन, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सबका, डेविएशन वेरिएबल। डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल का एच टी मान लेंगे, क्या एच टी माइनस का एच एस, कैपिटल का क्यू टी मान लेंगे, किसको क्यू टी माइनस का क्यू एस। ये स्टडी स्टेट वैल्यू है एच एस और क्यू एस, पुट कर देंगे उसमें। तो ए इंटू आर डी एच टी ओवर डी टी प्लस का एच टी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यू टी, आर इंटू क्यू टी। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद
जनरल इक्वेशन। तो इसमें हमारा टाउ इजकल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू आर, किसके लिए, लिक्विड लेवल टैंक के लिए, टाइम कांस्टेंट। तो इसमें पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा टाउ डी एच टी ओवर डी टी प्लस का एच टी इजकल टू आर क्यू टी, इसका ले लेंगे लाप्लास। लाप्लास इसका क्या होगा, डी एस टी ओवर डी एस एच एस, एच टी का एच एस और क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, एच एस कॉमन ले लो, टाउ एस प्लस वन इजकल टू आर क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन टू द इनपुट फंक्शन। तो आउटपुट हमारा इसमें क्या है, एच एस। ठीक है, लिक्विड लेवल हाइट। लिक्विड लेवल हाइट को हम फ्लो रेट, आउटपुट फ्लो रेट के टर्म में भी लिख सकते हैं, हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच एस वाई क्यू एस इजिकल टू आर वाई टाउ एस प्लस वन। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन के। तो ये हमारा निकल के आ गया ट्रांसफर फंक्शन, किसके लिए, ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए, लिक्विड लेवल टैंक के लिए। ये हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड लेवल प्रोसेस विद कांस्टेंट फ्लो आउटलेट। लिक्विड लेवल प्रोसेस विद कांस्टेंट फ्लो आउटलेट। ठीक है, तो लिक्विड लेवल प्रोसेस हमारा सेम वैसे ही हम बनाते हैं जैसे था पहले। थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहेगा, क्या होगा हम बताएंगे। ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगी लिक्विड लेवल टैंक की, एरिया हो जाएगा ए। ठीक है, यूनिट वही रहेंगे, मीटर स्क्वायर, एस टी मीटर में होगी। ठीक है, इनलेट फ्लो रेट हमारा वही हो जाएगा क्यू टी, इसकी यूनिट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा। ठीक है, और आउटलेट में चेंज होगा, इसमें क्या लिखा है, विद कांस्टेंट फ्लो आउटलेट। उसमें हमने बताया था कि जैसे जैसे लिक्विड लेवल की हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हमें इस केस में क्या करना है, कांस्टेंट फ्लो आउटलेट। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पंप लगा देंगे आउटलेट में। और वो हमारा हो जाएगा क्यू नॉट इजकल टू कांस्टेंट, यूनिट वही रहेगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब इसमें मास बैलेंस हमने लगा देना है, सिंपल, वही मास फ्लो माइनस का मास फ्लो आउट, नेक्स्ट लास्ट रेट ऑफ मास accumulated in the टैंक। मास फ्लो इन हमारा सेम जैसे पहले किया था, रो इंटू क्यू टी माइनस का मास फ्लो आउट रो इंटू
क्यू नॉट, ये क्यू नॉट रहेगा, टी तो लिख नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट फ्लो आउटलेट है, समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, इजिकल टू आ जाएगा हमारा डी रो इंटू ए इंटू एच आ जाएगा, वही सेम ओवर डी टी। सिंप्लीफाई कर लो, डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा क्यू टी माइनस का क्यू नॉट इज इक्वल टू ए इंटू डी एस टी ओवर डी टी। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब इसको लिख लो एट स्टेडी स्टेट। क्यू टी का क्यू एस हो जाएगा माइनस, ये तो क्यू नॉट ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, जो पहले था वही बाद में है, इसमें कोई समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ए डी एच एस ओवर डी टी इक्वेशन 2, और इसमें ये हमारे कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, 1 माइनस 2, तो आ जाएगा हमारा क्यू टी माइनस का क्यू एस माइनस क्यू नॉट पहले था, क्यू नॉट बाद में, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए डी एस टी माइनस का एच एस ओवर डी टी, डेविएशन वेरिएबल मान लेंगे। तो हमारा आ जाएगा कैपिटल का क्यू टी इक्वल किसके हो जाएगा, स्मॉल क्यू टी माइनस का क्यू एस के, और कैपिटल का एच टी इक्वल टू आ जाएगा एच टी माइनस का एच एस के। पुट कर दो इसमें, तो आ जाएगा कैपिटल का क्यू टी माइनस, तो कुछ बचा नहीं, माइनस 0 है, इक्वल टू ए डी कैपिटल एस टी ओवर डी टी। ठीक है, तो इसमें सिंपल इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, ए डी एस टी ओवर डी टी इजिकल टू क्यू टी। ठीक, लाप्लास ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ जाएगा, ए एस एच एस इजिकल टू क्यू एस। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट यानी कि एच एस अपॉन इनपुट यानी क्यू एस इजिकल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू एस, ये इसका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। विथ कांस्टेंट आउटलेट के लिए, लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या लेंगे हम, मिक्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मिक्सिंग प्रोसेस। पहले मिक्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, तो मिक्सिंग प्रोसेस हम किसका मान लेते हैं, तो इसमें सॉल्यूट हो जाएगा हमारा, जो सॉल्यूट यानी जिसकी मिक्सिंग हो रही है वो हमारा क्या होगा, सॉल्ट। डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये क्यू है हमारा क्या, फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूम है इसका बी। ठीक, बाई टी हमारी हो जाएगी इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और एक्स टी हमारी इनलेट सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और हमारा फिर इसका क्या नाम,
आउटलेट जो होगा, आउटलेट कंसंट्रेशन हमारी बाई टी होगी जो टैंक में होगी, और क्यू हमारा हो जाएगा फ्लो रेट। फ्लो रेट हमारा किस में होगा, क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या होगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो बी हमारा क्या है, वॉल्यूम, तो इसमें लिख दो बी वॉल्यूम। एक्स हमारा क्या है, मास ऑफ साल्ट, मास ऑफ सॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इनपुट का। ठीक है, तो ये हमारा होगा, यहाँ एक्स टी लिख लो, एक्स टी एट टाइम टी पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिमिलर सेम हमारी होगी किसका, बाई का। बाई हमारी क्या है, आउटलेट कंसंट्रेशन। ठीक, अब हम इसमें सॉल्ट बैलेंस करेंगे, मास बैलेंस फॉर सॉल्ट, मास बैलेंस फॉर सॉल्ट। ये हमारा क्या होगा, फ्लो रेट ऑफ सॉल्ट इन, फ्लो रेट ऑफ सॉल्ट इन माइनस फ्लो रेट ऑफ सॉल्ट आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ accumulation of salt in the tank। अब इसमें लिख लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू एक्स टी इनलेट हो गया, माइनस का Q इंटू बाई टी आउटलेट हो गया, इजिकल टू डी, तो बाई हमारा बी इंटू बाई कर देंगे ओवर डी टी। बाई की यूनिट हमारी क्या है, केजी ऑफ सॉल्ट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी ऑफ सॉल्ट आ जाए, आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहाँ से Q कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा एक्स टी माइनस का बाई टी इजकल टू बी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा, डी बाई टी ओवर डी टी बाई टी। ठीक है, Q से डिवाइड कर दो क्वेश्चन को, आ जाएगा हमारा एक्स टी माइनस का बाई टी इजकल टू बी बाई क्यू टी बाई टी ओवर डी टी। बाई टी टर्म एक साइड कर लो, बी बाई क्यू डी बाई टी ओवर डी टी प्लस वाई टी इजकल टू एक्स टी। ठीक है, इसको किस पे लिखेंगे, एट इक्वेशन वन मान लो, एट स्टेडी स्टेट, तो हमारा आ जाएगा बी बाई क्यू डी बाई टी की जगह बाई एस हो जाएगा, प्लस का बाई एस इजिकल टू एक्सेस, इक्वेशन टू हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू स्टेट वैल्यू का डिफरेंशियल हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन करो वन माइनस टू, हमारा आ जाएगा बी बाई क्यू डी बाई टी माइनस का बाई एस ओवर डी टी प्लस बाई टी माइनस बाई एस इजिकल टू एक्स टी माइनस एक्सेस। डेविएशन वेरिएबल मान लो, डेविएशन वेरिएबल, तो डेविएशन वेरिएबल हमारा कैपिटल का वाई टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई टी माइनस का बाई एस, कैपिटल का एक्स टी हो जाएगा एक्स टी माइनस का एक्सेस, पुट कर दो इसमें, तो बी बाई क्यू डी बाई टी ओवर डी टी प्लस का वाई टी इजकल टू एक्स टी आ जाएगा। अब हम ले लेंगे लाप्लास,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हमारा ले लेंगे। पहले इसको क्या नाम है, कंपेयर कर लो विद जनरल इक्वेशन। तो हमारा इसका टाउ जो है, टाइम कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, टाउ इजकल टू आ जाएगा BQ। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट। पुट कर दो इसमें टाउ D/T/dt प्लस का YT इज इक्वल टू आ गया हमारा XT। ठीक है, लाप्लास ले लो। टाउ S बाई एस डिफरेंशियल टर्म का प्लस बाई एस बाई टी का लाप्लास XT का एक्सेस बाई एस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा टाउ एस प्लस 1 = एक्सेस। ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो तो हमारा क्या आ जाएगा, बाई एस अपॉन एक्सेस = आ गया 1/टाउ एस प्लस 1। ये इसका क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन। किसके लिए, मिक्सिंग प्रोसेस के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा बचा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, वो हमारा आरसी सर्किट। हम आरसी सर्किट की बात करते हैं। पहले आरसी सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस R है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, वोल्टेज BT है, प्लस माइनस साइन हो गया। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो ECT है, प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया। ये हमारा क्या है, RC सर्किट। ठीक है, तो एट टाइम T <0 जब होगा तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, हमारा BT है। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स BT। R हमारा क्या है, रजिस्टेंस, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर। हमारा एक कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ करेंगे, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं, which states that in any loop the sum of voltage rises must equal the sum of the
वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, उससे इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि बीटी जो है वो दोनों के जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे उसके सम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैपेसिटर का जो वोल्ट मतलब कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए क्या होगा, जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारा क्या है, ई सी टी के, और बी टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जब हमारा प्रोपोर्शनल साइन बचेगा, वो हटेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस सी इंटू ई सी टी, ये हो जाएगा, और इक्विवेलेंट सी इंटू बी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे यहाँ से क्या आ जाएगी, ई सी टी इजकल टू आ जाएगा हमारा क्यू बाई सी, किसमें, कैपेसिटर के लिए। और रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए तो हमारा सिंपल बी टी इजकल टू आई इंटू आर के होता है। ठीक है, लिख देते हैं, फॉर रेजिस्टेंस बी इजकल टू आई आर। ठीक है, तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते हैं। क्यू इसमें क्या है, हमारा चार्ज, आई क्या है, करंट। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, हमारा क्या है, क्या बोला है, बीटी, यानी कि जो बीटी है इसको सम के इक्विवेलेंट होगा किसके, तो यहाँ आ जाएगा आई इंटू आर, किससे, रेजिस्टेंस से जनरेट हो रहा है वो, तो आई की जगह हम लिख सकते हैं, आई की जगह हम लिख लेते हैं डी क्यू आई डी टी, तो आर डी क्यू आई डी टी हो जाएगा किसका, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटर का, ये क्या है, क्यू बाई सी। ठीक है, अब ये क्यू को हमें जो इसमें निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन, वो ई सी टी, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस है उसके बीच में, और वोल्टेज के जो हमने दिया है उसके बीच में। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस ई सी टी इजकल टू हमारा क्या है, क्यू बाई सी, तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ई सी टी इंटू सी, ये हम इसमें पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा बी टी इजिकल टू आर डी, क्यू की जगह लिख देंगे हम सी इंटू ई सी टी ओवर डी टी, प्लस का ई सी टी ओ टू सी ओवर सी, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया बी टी इजिकल टू आर सी डी ई सी टी ओवर डी टी, प्लस का ई सी टी। इक्वेशन हो गई ये 1, इसको एट स्टडी स्टेट पे लिख लो, एट स्टडी स्टेट। ठीक है, अब स्टडी स्टेट पे लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा बी एस और सी डी ई सी, ऐसा कर लो यहाँ, एस ओवर डी टी, प्लस का ई सी एस हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी, तो हमारा ये तो हो जाएगा जीरो के इक्वल। अब हमारा 1 - 2 कर दो, तो हमारा हो जाएगा बी टी माइनस का बी एस इज इक्वल टू आर सी डी ई सी टी माइनस का ई सी एस ओवर डी टी, प्लस का ई सी टी माइनस का ई सी एस। क्या करेंगे, डेविएशन वेरिएबल मान लेंगे, डेविएशन
वेरिएबल मानेंगे तो डेविएशन वैल्यू बी टी, वोल्टेज वो हो जाएगा हमारा बी टी माइनस का बी एस, कैपिटल का ई सी टी इजिकल टू हो जाएगा ई सी टी माइनस का ई सी एस, इसमें पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा कैपिटल बी टी इजिकल टू आर सी डी ई सी टी ओवर डी टी प्लस का ई सी टी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर जब करोगे तो हमारा टाउ इजकल टू आ जाएगा आर सी के टाइम कांस्टेंट, तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर सी इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लाप्लास ले लो, वो यहाँ सिंप्लीफाई करो पहले, टाउ डी ई सी टी ओवर डी टी प्लस का ई सी टी इजिकल टू बी टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टाउ एस ई सी एस प्लस का ई सी एस इजिकल टू बी एस हो जाए ई सी एस कॉमन ले लो, टाउ एस प्लस वन बी एस हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका, ई सी एस अपॉन बी एस तो इनपुट था इजिकल टू वन अपॉन टाउ एस प्लस वन, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए, आरसी सर्किट के लिए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।